जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। यो नेटको गडबडले गर्दाखेरि अघिल्लो भाग बिग्रेर पुनः दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्दैछु म। आज मैं एकादशाधिकशतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण की महिमा, अर्जुन का कृष्ण से आज्ञा लेकर ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए जाना, यही विषय में आज हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, महाबाहो द्विजश्रेष्ठ, मैं पुनः जगदीश्वर श्री कृष्ण का उत्तम महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उन परम बुद्धिमान महात्मा पुराण पुरुष श्री कृष्ण के कर्मों की परंपरा का श्रवण करने से मुझे यहाँ तृप्त नहीं हो रही है। वैशंपायन जी बोले, महाराज जन्मेजय, भगवान गोविंद की प्रभाव का पूरा वर्णन करना, उसका अंत बता देना तो सैकड़ों वर्षों भी संभव नहीं है। अतः उनके इस अद्भुत महात्म्य का वर्णन सुनो। महाराज कुरुनंदन, बाणशय्या पर सोए हुए पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर गांडीव धन्वा अर्जुन ने समस्त राजाओं को बीच अपने शत्रु विजयी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म्य बताया था, उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। अर्जुन बोले, पहले ही बात है, मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुर में गया। वहां भोज विश्री और अंधक उत्तम वीरों से सम्मानित हो गई। दिनों तक रहा। एक दिन धर्मात्मा महाबाहु मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एकाह सोमयाग की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण जो ही दीक्षा लेकर बैठे थे, त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने फिर कहा, प्रभु रक्षा करना आपके अधिकार की बात है, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो रक्षा करता है वही रक्षित पुरुष के धर्मात्मा का चतुर्थांश फल प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा भला हो। ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसके भय है? यदि अत्यंत दुष्कर कार्य हो तो भी उसे कहने में संकोच न करो।
ब्राह्मण ने कहा, महाबाहो, निष्पाप श्री कृष्ण जब जब मेरे पुत्र पैदा होता है तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हर लिए गए, अब चौथा पुत्र होने वाला है, अतः आप ही उसकी रक्षा करने योग्य है। जनार्दन, आज ब्राह्मणी मेरी पत्नी के प्रसव का समय है, अतः वहां रक्षा कीजिए। यह मेरी संतान जिस तरह भी जीवित बच जाए वह उपाय कीजिए। अर्जुन कहते हैं, तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, गोविंद, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मणी की भय से रक्षा करूंगा। नरेश्वर, मेरे ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुराकर मुझे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनकी यह बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जानकर जनार्दन ने फिर कहा, कौरव श्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सकते तो जाओ। महाबाहु बलराम तथा महाबली प्रद्युम्न को छोड़कर अन्य विष्णु और अंधक वंशी महारथी तुम्हें अगुआ बनाकर जाए जाए और इस ब्राह्मण की रक्षा करे। तब मैं विष्णु वीरों का विशाल सेना से घिर कर उस ब्राह्मण को आगे करके सेना के साथ आगे बढ़ा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं द्वादशाधिक सप्तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम ब्राह्मण बालक की रक्षा न होने पर ब्राह्मण द्वारा अर्जुन का तिरस्कार और श्री कृष्ण के साथ उनका उत्तर दिशा को गमन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। अर्जुन कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर 2 ही घड़ी में हम सब लोग उस ब्राह्मण के गांव में पहुंचकर वहां ठहरने की व्यवस्था में लग गए और हमारे वाहन विश्राम करने लगे। कुरुनंदन, इसके बाद चारों ओर से विशाल वृष्णि सेना से घिरा हुआ मैं उस गांव के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय मुख से आग उगलने वाले बहुत से पंछी तथा क्रूरता पूर्ण बोली बोलने वाले मृग सामने आ गए और दाह युक्त दिशाओं में अव्यक्त शब्द करते हुए मुझे भय की सूचना देने लगे। संध्या का रंग जपा कुसुम के समान दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रभावहीन प्रतीत हुए। आकाश में उल्कापात हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। उस भयंकर एवं रोमांचकारी बड़े बड़े दारुण उत्पातों को देखकर सात्यकी आदि वृष्णि और अंधक वंश के महारथियों ने उत्सुक चित्त वाले लोगों का तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। सबके रथ जोत दिए गए, सभी सुसज्जित हो गए। स्वयं भी स्वयं मैं भी सब प्रकार की तैयार हो गए। जब आधी रात का समय बीत गया तब ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर हम लोग के पास आया और भयभीत होकर इस प्रकार बोले, मेरी ब्राह्मणी के प्रसव का यह समय आ पहुंचा है। अब आप लोग इस तरह रहे जिससे फिर धोखा न हो। फिर तो 2 घड़ी में ब्राह्मण के घर के भीतर दीनता पूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई दी। लोग कह रहे थे, हाय, बालक को हर ले जाता है, हर ले गया। फिर आकाश में मैंने अपहरित बालक का यह शब्द सुना, परंतु उसका अपहरण करने वाले राक्षस को मैं नहीं देख पाता था। तात तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रुद्ध डाला, तो भी उस बालक का अपहरण तो हो ही गया। उस कुमार का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण ने आर्तनाद करके उस समय मुझे अत्यंत कड़वी खरी रोटी बातें खरी खोटी बातें सुनानी आरंभ की। विष्णु वंशी वीरों का सारा मनसूबा चौपट हो गया। मेरी तो
चेतना ही नष्ट सी हो गई। वह ब्राह्मण ब्राह्मण विशेषतः मुझसे इस प्रकार कहने लगा, वह दुर्मते, तूने कहा था कि रक्षा करूंगा, किंतु रक्षा नहीं की। अतः अंत में मेरी यह बात सुन, तू इसी का पात्र है। तू अंतिम बुद्धिवान भगवान श्री कृष्ण के अमित बुद्धिवान भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ ही स्पर्धा रखता है। यदि वे भगवान गोविंद स्वयं यहाँ होते तो यह दुर्घटना नहीं होने पाते। मूड, जैसे रक्षा करने वाला क्षत्रिय रक्षित पुरुष के धर्मात्मा का चतुर्थ थाम्स फल पाता है, उसी प्रकार रक्षा न करने वाला पुरुष अरक्षित के पाप का भी भारी होता है। तूने घोषणा तो की थी कि मैं रक्षा करूंगा, परंतु तू रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तेरा यह गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा पराक्रम और यह भी व्यर्थ ही है। उस ब्राह्मण से कुछ न कहकर मैं वृष्णि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ प्रतिष्ठित हो उस स्थान पर आया जहां महातेजस्वी श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वारका में पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित एवं शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इच्छा अवस्था को लक्ष्य किया। इसी बीच में उस आकर ब्राह्मण ने आकर मुझे लज्जित लज्जित देख भगवान श्री कृष्ण के समय भी इस तरह निंदित वचन का कहना आरंभ किया। अहो, मेरी मूर्खता तो देखो। मैंने इस कायर का नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया। जहां प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण भी रक्षा करने में असमर्थ हो, वहां दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? व्यर्थ बातें बनाने वाले इस अर्जुन को धिक्कार है। झूठी आत्मा प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन को धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि यह खोटी बुद्धि वाला पुरुष स्वयं ही दैव का मारा हुआ है, तो भी मूर्खता बस मेरी रक्षा करने आया था। वैशंपायन जी कहते हैं, वे ब्रह्मर्षि जब इस प्रकार आक्षेप करने लगे, तब वीर अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर समयम समयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यम विराजमान है। वहां ब्राह्मण के बालक को न देखकर एक क्रमश इंद्र, अग्नि, निरीति, सोम की उदिति तथा वरुण इन सबकी पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र लिए रसातल तथा स्वर्ग में भी गए। इतने पर भी ब्राह्मण बालक को न पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सके। अतः उन्होंने जलती आग में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय श्री कृष्ण और प्रद्युम्न को आकर उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, मैं उन ब्राह्मण बालकों को तुम्हें दिखा दूंगा। तुम स्वयं ही अपना अवज्ञा न करो। ये संसार के मनुष्य तुम्हारी सुविस्तृत कीर्ति की स्थापना करेंगे। अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार स्नेह पूर्वक बात करके माधव ने मुझे आश्वासन दिया और उन ब्राह्मण को सांत्वना देकर सारथी से यह बात कही, दारुक, तुम सुग्रीव, शैव्य, मेघ, पुष्प और बालाहक नामक घोड़ों को रथ में जोतो। इस प्रकार उस समय उन्होंने दारुक से कहा। तदंतर रथ जुत जाने पर सूरनंदन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारूक को उतार कर मुझसे कहा, तुम सारथी का काम करो। कौरव श्रेष्ठ तत्पश्चात श्री कृष्ण, मैं और वह ब्राह्मण तीनों उस रथ पर बैठकर शोभपालित उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं त्रयोदशाधिक शततमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज इसमें श्री कृष्ण का द्वारा ब्राह्मण पुत्र का आनयन के विषय में हम श्रवण करेंगे। अर्जुन कहते हैं, तदंतर बहुत से पर्वत समूहों, सरिताओं और
वनों को लांग कर मैंने वरुणालय समुद्र के देखा। उस समय साक्षात समुद्र ने भगवान जनार्दन को आर्ध्य निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। समुद्र द्वारा अर्पित की हुई पूजा को ग्रहण करके भगवान जनार्दन ने कहा कि नदी पते, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे रथ के लिए मार्ग दे दो। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर गरुड़ ध्वज श्री कृष्ण से कहा, भगवान प्रसन्न होइए, इस तरह मेरे भीतर मार्ग न बनाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसी तरह आया जाया करेंगे। जनार्दन, पहले आपने ही मुझे इस रूप में प्रतिष्ठित किया है। मैं अगाध हूँ, जब आप मेरे भीतर मार्ग बना देंगे तब मैं सबके लिए गमनीय लांग जाने के योग्य हो जाऊंगा। फिर तो अभिमान से मोहित हुए दूसरे राजा भी मुझे इसी तरह लांग जाए करते करेंगे। गोविंद, इस बात का विचार करके जो उचित हो वह कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, सागर, तुम इस ब्राह्मण के लिए और मेरे लिए भी मेरी इस बात को मान लो, मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष तुम्हें नहीं लांग सकेगा। तब सबके डर से डरे हुए समुद्र ने पुनः जनार्दन से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण केशव, यह लीजिए, मैं आपके मार्ग को सुखाए देता हूँ, जिससे कि आप सारथी और ध्वजा सहित रथ द्वारा यात्रा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सारथी भगवान श्री कृष्ण बोले, सरित पते, मैंने पूर्व काल में तुम्हें वर दिया है कि तुम कभी सुखोगे नहीं। मनुष्य तुम्हारे भीतर रखे हुए नाना प्रकार के रत्नों के ढेरों को न जान सके। इसके लिए तुम केवल अपने जल को स्तंभित कर लो। साधु, ऐसा करने से मैं रथ पर बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा और कोई मनुष्य तुम्हारे रत्नों का प्रमाण नहीं जान सकेगा। तब समुद्र ने तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर हम सब लोग स्तंभित हुए जल के मार्ग से चले। वह मार्ग भूमि पर स्थित प्रकार का मणियों को प्रभाव से उद्भासित हो रहा था। तत्पश्चात समुद्र को पार करके उस हम उत्तर पूर्व में जा पहुंचे। फिर एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत को भी लांग गए। तदंतर जयंत, वैजयंत, नील, रजत पर्व, महामेरु, कैलाश और इंद्रकूट नाम वाले 7 पर्वत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने नाना प्रकार के अद्भुत रूप रंग धारण किए। इस समय गोविंद की सेवा सेवा में उपस्थित हो वे सबके सब कहने लगे, भगवान हम आपकी क्या सेवा करें। तब मधुसूदन ने विधि पूर्वक उस सबका सत्कार ग्रहण किया। प्रमाण करके विनीत भाव से खड़े हुए उस पर्वत से ऋषिकेश ने इस प्रकार कहा, पर्वतों, मैं एक गूढ़ स्थान में जा रहा हूँ, वहां जाने के लिए आज मेरे रथ को मार्ग प्रदान करो। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन पर्वतों ने जाते समय उन्हें इच्छानुसार मार्ग दे दिया। जय श्री कृष्ण। मार्ग दे दिया। फिर वे सब के सब वही अंतर्ध्यान हो गए। वो मेरे लिए परम आश्चर्य की बात थी। रथ बिना किसी अटक या रुकावट के आगे बढ़ता जा रहा था, मानो अंशु माली सूर्य मेघों की घटाओं में अनासक्त भाव से चले जा रहे थे। 7 द्वीपों, सातों समुद्रों तथा प्रत्येक द्वीप के साथ साथ कुल पर्वतों के लांघकर लोकालोक पर्वत को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। तब घोड़े कभी कभी
बड़े कष्ट से रथ खींचते थे। नरेश्वर वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। तत्पश्चात वह अंधकार पर्वत के रूप में प्राप्त हुआ। महाराज उसके पास पहुंचकर रथ के घोड़े निश्चेत होकर खड़े हो गए। तब गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया, जो रथ के लिए उत्तम मार्ग था। उस अंधकार से निकलकर आकाश का दर्शन करने पर मुझे यह ज्ञान हुआ कि अब मैं जी जाऊंगा। फिर तो मेरा सारा भय दूर हो गया। इसके बाद मैंने आकाश के एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया, जो पुरुष के आकार में स्थित था। वह संपूर्ण लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। उस समय भगवान ऋषिकेश उस प्रज्वलित तेज की राशि में समा गए, किंतु मैं वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ पर ही बैठे रहे। फिर दो ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के चारों बालकों को साथ में लेकर वहां से निकले। किंतु वे बालक थे जिनका पहले अपहरण हुआ था, और चौथा वह नवजात बालक था। भगवान भगवान जनार्दन ने वे सब पुत्र ब्राह्मण को दे दिए। प्रभु, वहां अपने पुत्र को देखकर देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो इस उस समय आश्चर्यचकित हो गया था। भरत श्रेष्ठ, तदंतर हम सब लोग और वे ब्राह्मण बालक पुत्र जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। नृपश्रेष्ठ, अभी दोपहरी भी नहीं हुई थी, तभी हम लोग एक क्षण में द्वारका आ पहुंचे। मैं तो बारंबार विस्मित हो रहा था। इसके बाद महा यशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों सहित ब्राह्मण को भोजन करा कर उसके लिए धन की वर्षा करके उसे तत्काल घर भेज दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।